एनवायरमेंटल साइंस के। अब हम इसका थर्ड वाला ये पार्ट करेंगे, ठीक है। इसका चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम टाइप्स एंड सर्विसेज। तो मैंने चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने सारे पहले से मार्क कर लिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे। और अगर जैसे लास्ट मिनट है और अगर आपको नोट्स पढ़ने, जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो उससे पहले अगर आपको नोट्स रिवाइज करना है, क्योंकि 10 चैप्टर हैं तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया, आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इकोसिस्टम्स कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल वाटर बॉडीज टू एन ओशियन, similarly on land from a patch of woods to a forest. Ecosystem can be natural or anthropogenic, human created like farms. Broadly ecosystem is classified into terrestrial and aquatic ecosystem which are further classified into several kinds. तो इसमें बोला ecosystem small water bodies से लेकर ocean तक हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही लैंड एक छोटी सी एरिया से लेकर एक छोटे से एरिया ऑफ वुड से लेकर फॉरेस्ट तक भी हो सकता है, ठीक है। पर इकोसिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक होता है ह्यूमन क्रिएटेड लाइक फार्म्स। अब इकोसिस्टम को हम दो चीज़ों में डिवाइड करके टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल डाइवर, इसमें पेन ले लेता हूँ। डाइवर्स काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। बहुत सारे काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब वो भी फर्दर में डिवाइड हो रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो organisms and their non-living environment functioning collectively to exchange energy material where trees, shrubs, climbers, ग्राउंड कवर फॉर्म्स एंड मेन कंपोनेंट्स। जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, वो आपस में उनकी एक साइकिल चलती है, वो एक्सचेंज करते हैं मटीरियल, एनर्जीज, ट्रीज, श्रब्स, मतलब सब कुछ वो इकोसिस्टम अपना खुद का बना लेते हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और नॉन बायोटिक, मतलब यहाँ पे सारी नॉन लिविंग थिंग्स आपस में साइकिल बना के अपनी चीज़ें शेयर करती हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच इंक्लूड फैक्टर लाइक टेम्परेचर, और ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी, सॉइल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। इसके बाद हम आते हैं फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। फॉरेस्ट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। इसको इसके अंदर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ट्री स्पीसीज दे हैव विच इंक्लूड एवरग्रीन, डेसिडियस, ज़ेरोफाइटिक, थॉर्न ट्रीज एंड मैंग्रोव्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड हिमालयन माउंटेन रेंजेस। दीज ranges remain snow covered for many months of the year with the temperature dipping below zero। मतलब जहाँ पे ये सारे ट्रीज फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, जहाँ पे स्नो से कवर्ड रहता है मतलब ज़्यादा महीने तक भी, और वहाँ की जो टेम्परेचर होता है वो जीरो से भी मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। दीज फॉरेस्ट यूजुअली हैव टॉल ट्रीज। दीज फॉरेस्ट यूजुअली हैव टॉल ट्रीज, इसमें काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं विद डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे हमने जापानीज के घर देखे हैं वो ऐसे स्लाइडिंग डाउन ऐसे होते हैं, स्लाइडिंग जैसे स्नो अपनी स्लिप कर सके। तो ये ट्रीज भी ऐसे ब्रॉड लीव्स ऐसे होते हैं नीचे की तरह, ये देखते हो खुद तो लंबे होते हैं, उनकी ट्रीज की लीव्स ऐसे होती है नीचे की तरह ताकि स्नो स्लिप कर सके, ठीक है। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आर अ कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट फर्दर क्लासिफाइड इनटू एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसोडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, मतलब इसके भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, हम सभी सारे को कवर करेंगे इसके अंदर। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। These regions receive a high amount of rainfall during the long monsoon period। ये ऐसे फॉरेस्ट और ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मानसून रहता है, मतलब रेनफॉल होती है। ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट कीप शेडिंग सम लीव्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये पूरे साल अपनी लीव्स शेड करते रहते हैं, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन विद अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ, मतलब जहाँ पे बिल्कुल बीच में होती है, ना ज़्यादा ना कम बारिश, जितनी इनफ होती है नेचर को रखने के लिए ठीक उतनी बारिश होती है, वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। दीज आर फाउंड इन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन पेनिनसुला। दीज फॉरेस्ट हैव अ स्पेसिफिक सीजन इन विच ट्रीज, मतलब ये पूरे साल अपनी, जैसे हमने उसमें बड़ा कॉन्फेरेंस में, वो अपनी ट्रीज पूरे साल तक वो फेड करते रहते हैं। इसमें पूरे साल नहीं करते, एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे हमने पतझड़ का सीजन देना है सिर्फ उसमें अपनी उसको शेड करते हैं लीव्स को। थॉर्न एंड स्कब फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ इंडिया। दिस रीजन ऑफ लो, मतलब जो अपने थॉर्न स्क्रब, जैसे अपने राजस्थान साइड जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे पानी नहीं होता, वाटर बॉडीज कम है, वहाँ पे ऐसे थॉर्न और स्क्रब्स टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। पानी वैसे राजस्थान में कम नहीं है, लेक मतलब द सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है राजस्थान को, बहुत लोग उसको ये बोलते हैं वहाँ पे पानी नहीं है, तो ये गलत बात है, ऐसा है नहीं वहाँ पे, ठीक है। ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच कैन सर्वाइव इन स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये वैसे ही हैं जैसे अपना कैक्टस होता है, वैसे प्लांट्स के बारे में बताया गया जो कम बहुत कम पानी में भी जिंदा रह लेते हैं। ये हमने साइंस में काफ़ी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। सर्वाइव ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ट्रीज हैव सेवरल अडेप्टेशन लाइक स्मॉल लीव्स कोटिंग वैक्स ऑन देयर लीव्स विच हेल्प्स देम टू कंजर्व वाटर, ठीक है। वो वाटर कंजर्व करने में हेल्प करता है, उनकी स्मॉल लीव्स होती है, ऐसी उनकी फंक्शनैलिटी है लीव्स की। ठंडरा इकोसिस्टम आर्टिक ठंडरा आर फाउंड इन एक्सट्रीम नॉर्थन एल्टीट्यूड्स वेयर स्नोज मेल्ट सीजनली, मतलब जैसे स्नो मेल्ट हो जाती है तो जो उसके आसपास का एरिया होता है, ठीक है, वहाँ के आसपास ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है। ऑन द अदर हैंड द अल्पाइन ठंडर इज फाउंड एट द हायर एलिवेशन ऑफ माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स के भी माउंटेन्स टाइप्स के एरिया में पाया जाता है। इन हायर एलिवेशन स्पेशली अबव द ट्री लाइन, जहाँ पे ट्री लाइन नहीं एग्जिस्ट करती वहाँ पे भी माउंटेन के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं वाले ठंडरा इकोसिस्टम, ये ठंडरा कह रहा हूँ, ये अल्पाइन ठंडरा जो ट्रीज होते हैं।
grasslands, a wide variety of landscape where the predominant vegetations is grass and small annual plants present in various climatic condition are called, मतलब जहाँ पे सिर्फ ग्रास और स्मॉल प्लांट्स मतलब टाइप होते हैं, जैसे अपने वीड्स वगैरह, जहाँ पे इनको ग्रासलैंड्स बोला जाता है, ठीक है। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिक ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिक ग्रासलैंड्स रिमेन वार्म थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये गर्म रहते हैं पूरे साल तक। दे हैव अ वेरी ड्राई एंड रेनी सीजन, मतलब यहाँ पे रेनी सीजन भी होता है और काफ़ी ड्राई भी होते हैं। वन ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन सवाना इन अफ्रीका, जहाँ पे पानी की कमी भी हो जाती है, ठीक है। एनिमल्स लाइक जिराफ्स, जेब्रा, राइनोस, लायंस, हाइनास एंड ट्रीज आर फाउंड इन दीज ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑन अदर हैंड रिसीव लेस रेनफॉल इन कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब इनसे कम बारिश यहाँ पे होती है। Grasses of short length are usually found in these grasslands. These grasslands have two season growing and dormant, मतलब इनका सिर्फ 2 सीजन होता है, बाकी सीजन ये सिर्फ अपने आप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब डेजर्ट इकोसिस्टम, ये तो पता ही होगा आपको, इज एन इकोसिस्टम विच रिसीव्स लेस और एक्सट्रीमली लेस देन 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड रीजन इन इंडिया फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू। द क्लाइमेट ऑफ दीज, मतलब यहाँ पे काफ़ी ड्राई अपना क्लाइमेट रहता है, इसलिए यहाँ पे कम बारिश होती है। डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट इन इंडिया विच हैज सैंड ड्यून्स, ठीक है। हम आते हैं हम एक्वाटिक इकोसिस्टम, हमने टेरेस्ट्रियल को कवर कर लिया। और अगर आपको नोट्स पढ़ने, नोट्स आपके प्रिपेयर्ड है, लेसन 1 to 10 के सारे नोट्स आपके कवर्ड है, सारे नोट्स आपके बना दिए। अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दे दिया, आप मेरे से ले लेना, ठीक है। उसमें सब कुछ कवर है। अगर आपको ये वीडियोस नहीं देखनी है, आप सिर्फ वीडियोस नहीं देख के जाएंगे, सिर्फ आप नोट्स कर लेंगे, तो आपको वीडियोस देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने साइकोलॉजी के भी नोट्स ऐसे ही बनाए थे। डाइवर्स काइंड्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब अलग अलग काइंड के एक्वाटिक इकोसिस्टम है अर्थ पे प्रेजेंट। ब्रॉडली एक्वाटिक इकोसिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड एज फ्रेश वाटर। अब इन सबको हम डिस्कस करेंगे, पॉन्ड्स, लेक, टेंटिक ecosystem, streams, river, lotic ecosystem, etc. Ponds and lakes are called lentic ecosystem, which means the stagnant water ecosystem। सब पढ़ेगा अभी, ये सारे एक एक को हम कवर करेंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होता है? आर द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। मैनी पॉन्ड इकोसिस्टम बिकम ड्राई आफ्टर लॉन्ग, मतलब ये ऐसे होते हैं थोड़े दिन बाद ड्राई कर जाते हैं, पूरे साल तक भरे नहीं रहते। आफ्टर अ लॉन्ग आफ्टर मानसून इज ओवर, मतलब ये मानसून के टाइम भर जाते हैं। देखा होगा आपके घर के पास भी होंगे पॉन्ड छोटे मोटे, जहाँ पे पानी सिर्फ बारिश के टाइम भर जाता है, फिर वो सूख जाते हैं। फिर इसके अंदर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं और नेक्स्ट सीजन तक वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। मतलब वो तब तक उगते हैं जब तक ये नेक्स्ट मानसून नहीं होता। एज द मानसून अराइव्स, ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड worms कम आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड वेयर दे स्पेंड देयर द ड्राई फिश स्लोली। लार्ज एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, क्रैब्स एंड लार्ज फिशेस ऑल्सो रिटर्न टू द पॉन्ड्स, मतलब फिर जब बारिश हो जाती है तो ये वाटर एनिमल्स इसमें वापस आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं लेक इकोसिस्टम। लेक्स ऑन द अदर हैंड फंक्शन लाइक लार्ज परमानेंट पॉन्ड्स, मतलब ये काफी टाइम तक रहते हैं पानी, जिसके अंदर पानी रहता है, ऐसा नहीं सूख जाता साल के अंदर ही। रिमेन्स इन द लेक थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल रहता है। ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड बोथ हर्बीवोरस एंड कार्बीवोरस फिशेज फ्रॉम द सेवरल फूड चेन्स इन द लेक्स, इसके अंदर रहती है। फिशेज एंड लाइक कैट फिशेज आर ऑल्सो फाउंड इन लेक्स विच स्पेसिफिकली फीड ऑन डाइटरस ऑन द बेड ऑफ लेक्स, मतलब ये जो अंडर लेयर सबसे लीस्ट लेयर होती है उस पर फीड करते हैं, जहाँ पे एल्गी वगैरह होते हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर आर द एग्जांपल ऑफ लोटिक वाटर इकोसिस्टम विच मीन्स रनिंग वाटर इकोसिस्टम, मतलब जिसमें पूरे ईयर पानी फ्लो करता रहता है, मतलब वहाँ पे पानी रुकता नहीं है। और स्ट्रीम इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इन साइज, यहाँ पे बहुत छोटे साइज में होते हैं, जैसे आपने पहाड़ों पे स्ट्रीम्स देखे होंगे, मतलब वो हमेशा चलते रहते हैं, वो सूखते कभी भी नहीं है। दीज इकोसिस्टम आर ओपन सिस्टम एक्सचेंजिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी विद लार्ज एरियाज देन लैंडिक इकोसिस्टम। आपने देखा होगा, हमने हमेशा पहाड़ों में बोलते हैं पानी के, पहाड़ों के पानी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूसली वर्किंग होता है, कभी भी नहीं रुकता। Estuaries are the example of brackish water ecosystem where salinity levels are intermediate, मतलब इसमें ना अपना सी जितना, ओशन जितना नमक का लेवल होता, ना इसमें फ्रेश वाटर जितना लेवल होता है, इसमें बीच का लेवल होता है, इसी को एस्टुअरीज बोलते हैं, ठीक है। ओशन, द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी आर एग्जांपल ऑफ ओशन ऑफ और मैराइन इकोसिस्टम्स इन इंडिया। 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय द ओशन, मतलब 70% वाटर से, ओशन से कवर है, ये साल्टी वाटर होता है अपना। दीज इकोसिस्टम आर एक्सट्रीमली डीप एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स occur at the depth even at beyond 5,000 meters, although the density and diversity of organisms in the ocean in peripheral zones also oceans are covered with each other, मतलब जितने भी वर्ल्ड के हमारे ओशन थे सारे एक साथ कवर होते हैं, और एनिमल्स 5,000 डेप्थ के मीटर्स डेप्थ के नीचे भी अंदर पाए जाते हैं। जो कितने एनिमल्स तो आजकल डिस्कवर्ड भी नहीं गए हैं, जितने अपने ओशन की लीज एरिया तक मतलब सर्वाइव करते हैं। लोटियर कम्युनिटीज अकर इन कोस्टल बेल्ट्स विच आर कंटिन्यूसली अफेक्टेड बाय वेव्स एंड टाइड्स, ऐसे एरिया जिसमें वेव्स और टाइड्स काफी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस कम्युनिटीज इंक्लूड ऑयस्टर, ब्रांचेस, लिम्पेट एंड कैल्पिया एनिमल्स हैं, ठीक है। कोरल रीफ कम्युनिटीज आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन कॉन्टेरियल एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जिसमें अपना जो स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब हड्डियाँ नहीं होती, जैसे जेलीफिश टाइप के एनिमल्स होते हैं, एल्गी, इनके बीच में कंट्रीब्यूशन चलता है खाने का। द एनिमल कंट्रीब्यूट टू कोरल अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन कैल्शियम कार्बोनेट्स, मतलब इनकी बॉडी वैसी होती है जैसे मैंने आपको बताई जेलीफिश टाइप की, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ, इंडेक्स क्वेश्चन मैंने आपको सारी वीडियोस में इसके कवर करा दिए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ टाइप ऑफ एक्वाटिक
एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉल्स, ये तो गलत ही है, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ट्रू, ये तो ठीक है। डैश ग्रासलैंड्स रिमेन वार्म थ्रू आउट देयर, अभी बताया मैंने आपको। ट्रॉपिकल ग्रासेस ऑफ डैश लैंड्स आर यूजुअली फाउंड इन दिस ग्रासलैंड, शॉर्ट बता दिया था आपको, ग्रासेस होती हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट इज फाउंड इन लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट आएगा, ठीक है। पॉन्ड्स एंड लेक्स आर नॉट लेंथिक इकोसिस्टम, फॉल्स, इको वही लेंथिक होते हैं ये। ओशंस हैव सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये 3.5% है ये, ठीक है। एमसीक्यूज आपके पेपर में आते नहीं, इसलिए ऐसे छोटी चीज़ें याद करने की आपको जरूरत नहीं, आपको लिखने का आना चाहिए मेनली। अरेबियन सी इज अ एग्जाम्पल ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ट्रू। अरेबियन सी इज अ, हाँ ट्रू है इसका आंसर। इकोसिस्टम सर्विसेज, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमने एक पार्ट इसका कवर कर लिया। इकोसिस्टम सर्विसेज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ह्यूमन गेट फ्रॉम नेचर, ऐसे जो सर्विसेज हैं इकोसिस्टम की जो ह्यूमंस को मिलती है, जिससे ह्यूमंस का बेनिफिट होता है। दीज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द अर्थ, कॉन्सिक्वेंटली सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, मतलब लाइफ ऑन अर्थ को सपोर्ट करते हैं। चेंजेस इन इकोसिस्टम सर्विसेज कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइन्स अर्थ। दीज सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन पार्ट्स, अब हमें 4 मेन पार्ट्स पढ़ेंगे। प्रोविजनल सर्विस, दिस इंक्लूड मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल, जो बेसिक फूड एंड फोटर की चीज़ें हैं वो सारी हैं इसके अंदर। लाइफ स्टॉक, अदर फूड मटेरियल्स, फ्रेश वाटर, फ्यूल वुड, टिम्बर, मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हमारे को डायरेक्टली उससे मिलती है, नेचर से मिलती है, ठीक है। अब रेगुलेटिंग सर्विसेज, दीज आर द सर्विसेज दैट ह्यूमन ऑब्टेन बाय मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब ये बेसिक फंक्शनिंग होती है जब इकोसिस्टम की, तभी मिलती है। इट इंक्लूड्स प्योरिफिकेशन ऑफ एयर वाटर, climate regulation, flood control, carbon storage, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल क्रोजन, नेचुरल हजार्डियस रेगुलेशन, पॉलिनेशन, पेस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ लीजिएगा। ऑल ऑफ दिस प्रोसेस कलेक्टिवली वर्क मेकिंग इकोसिस्टम फंक्शनल, मतलब एक सारी चीज़ें चलेगी, अगर इनमें से एक भी चीज़ खराब हो गई तो वो इकोसिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, लैग करेगा। कल्चरल सर्विसेज, ह्यूमन लिव इन नेचर एंड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट, दे चेंज इन इट एंड इन टर्न नेचर चेंजेस देम, मतलब वो तो आपको बताइए, हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम नेचर को चेंज करेंगे तो वो हमारे साथ भी गलत करेगा। कल्चरल सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल बेनिफिट दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्रेस एंड द कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ पीपल, इट इंक्लूड्स द रोल ऑफ इकोसिस्टम इन लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर्स। इसका एग्जांपल होता है द रिक्रिएशन ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज एंड क्रिएटिविटी बॉर्न बाय इंटरेक्टिंग विद नेचर, मतलब ये हमारी बेसिक वैल्यूज जो हमारे को नेचर से मिलती है, जो नेचर हमारे को वैल्यूज देता है डेली बेसिस लेवल वो देता है, उसको कल्चरल सर्विस बोलते हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज, द सर्विसेज इंक्लूड प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सब्सिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम विच इन टर्न सस्टेन लाइफ ऑन द प्लैनेट, मतलब जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं। द प्रोसेस है बायो जियो केमिकल्स, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बढ़ा दिया, आपको मतलब इसमें आंसर लिखना आ जाएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड ही रहते हैं। इकोसिस्टम प्रिवेंशन एंड इको कन्वर्जन, ये सब सारे चैप्टर में टॉपिक है, मतलब हम इकोसिस्टम को कैसे कंजर्व कर सकें और इसको कैसे, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टिंग द रिकवरी ऑफ एन इकोसिस्टम दैट, मतलब कोई इकोसिस्टम जब खराब होता है फ्लड वगैरह डिजास्टर के थ्रू, तो कैसे इकोसिस्टम अपने आप को रिस्टोर करता है, दैट पार्शियली और कंप्लीटली डिग्रेडेड। इन सिंपल वर्ड्स, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मीन रिस्टोरिंग ऑफ इकोसिस्टम टू फॉर्मर स्टेट और टू दी परफेक्ट कंडीशन, मतलब इसको वापस से लेके जाना या फिर परफेक्ट कंडीशन तक लेके जाना। द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर, सब्सिक्वेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। The integrity of ecosystem, species composition and community structure, sustainability, resistance and the reliance to the disturbance, अब इसके हम ये सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। It means the returning degraded land to a fully functional ecosystem irrespective of its original state, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये टेक्निक्स होती है जो अपने जहाँ पे हमारे लैंड का यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब एक साल इस पर उगा ली तो एक साल उसको बिल्कुल ऐसे रहने देते हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि उसको वापस अपनी रिस्टोर कर सकें। एग्जाम्पल ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इज अ पार्शियल रिकवरी ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूसिंग द लाइफस्टॉक ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग कम कर देना उस साल के लिए, ठीक है। अलाउइंग द नेचर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन और रिस्टोरिंग द फ्लूवियल प्रोसेसेस। रेमिडिटेशन, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच यूजिंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स chemical contamination are cleaned from the polluted ecosystem टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। इसमें अपना फिजिकल और बायोलॉजिकल मेटल होते हैं ताकि अपना कंटेमिनेशन, मतलब जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो नहीं चाहिए उनको हटाने को रेमिडिटेशन बोलते हैं। रिक्लेमिनेशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच बायोटिक फंक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सीवियरली डैमेज्ड लैंड आर रिस्टोर्ड, जिसमें बायोटिक फंक्शन, बायोटिक मतलब लिविंग जो ह्यूमंस का फंक्शन होता है प्रोडक्टिविटी का, और बिल्कुल लैंड जब रिस्टोर करी जाती है बिल्कुल डैमेज लैंड, उसको हम रिक्लेमिनेशन बोलते हैं। मिलिगेशन, इट इज डिफाइंड एज रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, मतलब इन सब में सब कुछ कवर्ड है। टू दी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन, ये प्रोसेस होते रहनी चाहिए ताकि लैंड खुद ब खुद डिग्रेड ना हो जाए, डिग्रेड होने से पहले ही जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको बोलते हैं मिटिगेशन, जिसमें सारे कवर होते हैं। अभी हम इसके लास्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, 9th वाला। प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर इज, इसका आंसर है रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ अ इकोसिस्टम, ठीक है। डैश प्रोसेस इज असिस्टिंग द रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम दैट हैज बीन पार्शियली और कंप्लीटली डिग्रेडेड, इसका नाम होगा रिस्टोरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। डैश मीन्स रिटर्निंग टू द लैंड फुली फंक्शनल, ये इसका आंसर है अपना रिहेबिलिटेशन, ठीक है। जैसे अब आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, इस चैप्टर की समरी आगे देख लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको वीडियोस को देखने का टाइम नहीं, क्योंकि आपका एक दिन के अंदर पेपर है, 10 के 10 लेसन है, आप सिर्फ नोट्स देख लीजिए, वो मुश्किल से 2-2 3-3 पेज के हैं, उसमें सब कुछ कवर है, जितने टॉपिक आपको पेपर में लिखने हैं एक बार आप उनको पढ़ लेंगे, उसका आंसर खुद बना लीजिएगा। चलिए।